हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। क्या आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फिजिक्स का चैप्टर है साउंड यानी ध्वनि, और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और या फिर जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में रेलवे के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप किसी भी मीडियम से तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सूटेबल होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि कौन सी तरंग होती है? ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य तरंग। और ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है। अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यह माध्यम के कणों के कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए माध्यम जैसे हवा, पानी, ठोस आदि चाहिए होता है, और साउंड वेव के जो कि कण होते हैं, कंपन की दिशा में ही आगे पीछे दोलन करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है? ऑप्शन बी 340 मीटर पर सेकंड। सामान्य तापमान यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की जो गति होती है 20 डिग्री सेल्सियस पर, ये 340 मीटर पर सेकंड होती है। और ठोस में यह सबसे अधिक होती है और गैस में सबसे कम होती है। आप जरूर याद रखिएगा। पानी में ध्वनि की गति 1500 मीटर पर सेकंड के आसपास हो सकती है, और ये तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति भी बढ़ती है, और ध्वनि निर्वात यानी वैक्यूम, जो कि अंतरिक्ष आप समझ सकते हैं, तो वहाँ पे ट्रैवल नहीं करती है ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किसको ट्रैवल करने के लिए रिक्वायर करती है? ऑप्शन सी प्रकाश। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि ठोस, द्रव्य, गैस, इन तीनों में ही वो ध्वनि गति कर सकती है, लेकिन अंतरिक्ष में नहीं, निर्वात में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन बी हर्ट्ज। और आवृत्ति वह है जो कि एक सेकंड में कितनी तरंग बनती है, इसका एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है। एक हर्ट्ज इज इक्वल टू एक सेकंड में एक चक्र होता है। यानी अगर आवृत्ति को देखिए इस तरह से मापते हैं, आवृत्ति कुछ इस तरह जाती है, तो एक सेकंड में अगर आवृत्ति इस तरह होगी तो ये एक चक्र के बराबर होगा। और इंसान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति को सुन सकता है, और उच्च ध्वनि की जो उच्च आवृत्ति की ध्वनि होती है वो तीक्ष्ण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूंज यानी इको सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी में कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन बी 17 मीटर। गूंज तब सुनाई देती है जब परावर्तित ध्वनि 0.1 सेकंड के बाद कान तक पहुंच जाए। हवा में ध्वनि की गति 340 मीटर पर सेकंड माने तो दूरी इज इक्वल टू v इंटू टी यानी वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, और 17 मीटर से कम दूरी पर इको मर्ज हो जाता है। और जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे चमगादड़, ये गूंज का उपयोग स्थान निर्धारण पर जानवरों में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वाट प्रति वर्ग मीटर। ध्वनि की तीव्रता वह ऊर्जा है जो प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर सतह से गुजरती है। इसका एसआई यूनिट वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और इसका प्रैक्टिकल यूनिट डेसिबल डी और बी इसमें मापा जाता है। इसको डेसिबल कहते हैं। और बेल, फोन, डेसिबल ये सभी आवाज़ मापने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं। तीव्रता साउंड की शक्ति और हमारी सुनने की क्षमता को दर्शाता है। डेसिबल कौन सी तरंगे मानव कान नहीं सुन सकते हैं?
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच मानव आवाज़ की ध्वनि को सुन सकता है और इससे ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव कहलाता है और ह्यूमन इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए चमगादड़, डॉल्फिन और कुछ जानवर अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। और 20 हर्ट्ज से नीचे इंफ्रासोनिक साउंड होती है जिसे हाथी सुन सकता है। अल्ट्रासाउंड का चिकित्सा, सफाई और माप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परावर्ती सतह के बीच गूंज सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? ऑप्शन बी, 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों का प्रकार क्या है? ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ध्वनि हमेशा माध्यम में कंपन करता है। ठोस, द्रव्य, गैस आपको मैंने बताया ही है। और प्रकाश अन्य लहरों द्वारा ट्रांसवर्स प्रकृति रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने पर क्या बढ़ता है? ऑप्शन बी, पिच बढ़ता है। पिच से ही आवाज़ की तीक्ष्णता, मंदता चलती है और पिच केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी, यानी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और स्रोत की दूरी पर। ध्वनि की एसआई मात्रक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी पर ही ध्वनि की पिच निर्भर करती है। ह्यूमन ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि फास्टेस्ट चलती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस। साउंड स्पीड लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों में ही करता है। स्टील में 5,000 मीटर पर सेकंड इसकी रेंज होती है और पानी में तो मैंने आपको बता ही दिया है, 1500 मीटर पर सेकंड तक ध्वनि चलती है और हवा में 340 मीटर पर सेकंड। तो इन तीनों को आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ये बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो स्टील, वाटर और एयर, यानी हवा, जल और स्टील, इन तीनों का आप ज़रूर याद रखिएगा। स्टील में 5,000 मीटर पर सेकंड, स्टील में 5,000 मीटर पर सेकंड और वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड और आपको पता ही है हवा में 340 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रतिबिंब किस लॉ का पालन करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, समान कोण, लॉ ऑफ इक्वल एंगल्स। ये इसका जो कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर साउंड वेव को फोकस करने में यूज़ होता है। सोनार तकनीक का भी यही प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरंग के दो लगातार उच्चावच के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन सी, तरंग दैर्घ्य। यह आवश्यक रूप से वेव के डायरेक्शन में मापा जाता है। एसआई यूनिट मीटर होता है और लंबी वेवलेंथ इज इक्वल टू कम फ्रीक्वेंसी, छोटी वेवलेंथ इज इक्वल टू उच्च फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए, मीटर। तरंग दैर्घ्य वह दूरी है जिसमें एक पूर्ण तरंग बनती है और इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। तरंग दैर्घ्य का सिंबल कुछ इस तरह होता है, उल्टा वाई, आप समझ लीजिए, कुछ इस तरह का होता है और इसको लैम्ब्डा कहते हैं। लैम्ब्डा, LAMBDA, लैम्ब्डा भी कहते हैं, ज़रूर याद रखिएगा इसको। और लैम्ब्डा इज इक्वल टू गति बाई आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोनार का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने, पनडुब्बी खोज, मछली पकड़ने आदि में होता है और यह ध्वनि तरंगों के रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। इको प्रिंसिपल पर काम करता है और अल्ट्रासाउंड वेव्स का उपयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिबल रेंज किसे कहते हैं? ऑप्शन ए 0.02 किलो हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर चमगादड़, डॉल्फिन इत्यादि इसके रेंज को सुन सकते हैं। ह्यूमन नहीं सुन सकते हैं, ह्यूमन जो कान होते हैं नहीं सुन सकते हैं, आपको मैंने बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? ऑप्शन सी लोहा। देखिए एग्ज़ाम में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन दे देगा। आपको तो ये मालूम है कि ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए 4 ऑप्शन कुछ इस तरह दिए हैं कि हवा, जल, लोहा और निर्वात। तो यहाँ पे लोहा ठोस है और ठोस में ही सबसे अधिकतम गति होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में ध्वनि फर्स्ट वाइब्रेट करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये बाहरी कान की ओर से ध्वनि ईयर कैनल से गुजरती है और ईयर ड्रम में वाइब्रेट करती है। इससे वाइब्रेशन मिडिल फिर इनर ईयर में जाती है और कोक्ले में मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रिकल इम्पल्शन में बदलता है और ऑडिटरी नर्व संदेश ब्रेन तक पहुंचाती है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर चेक करिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बनाकर आपको चैनल पर रखा है ताकि आप उन सारे टॉपिक्स को कवर करिए, जिससे कि आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी को बूस्ट मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।